राधे राधे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में श्रीमद् भागवत ही संसार से सबकी प्रायण यानी सबकी आचरण और परिचालन की विधि विधता से ही चलती है। आइए श्रीमद् भागवत कथा की यानी सुख सागर की असली यानी द्वितीय स्कंद में पहली अध्याय में कि विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश का कुशल समाचार पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को देश निकाला दे दिया था, तब वन में जाने पर विदुर जी और मैत्रेय जी में ज्ञानपूर्ण वार्ता हुई थी। विदुर जी के देश निकाला क्यों हुआ, इसकी कथा हमें कहिए। जब पांडव वन से लौट आए तब उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा, परंतु धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य देना स्वीकार नहीं किया। विदुर को बुलाकर उस संबंध में उनसे परामर्श मांगा। तब विदुर जी ने जो समस्त संपत्ति की वही विदुर ने कही जाती है कि उस समय राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे ही कारण धर्मात्मा युधिष्ठिर को बन बन की धूल हाँकनी पड़ी है। अब वे वन में से वापस लौट आए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर इसके उन हिस्सा उन्हें दे दीजिए। बोले, उनके हिस्सा आप दे दीजिए। आप जानते हैं भीम कितना बली है, वह अश्व क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण जी पांडवों को अपने हृदय से लगा चुके हैं। उनमें और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। आप जानते हैं वो द्वारका वासी श्री कृष्ण जी देवताओं को भी जीतने में समर्थ है। पुत्र की कुमति के कारण आप उन श्री कृष्ण जी से बैर न करो। दुष्ट दुर्योधन की पालना करके क्या करोगे? यह तो आपके घर में साक्षात स्वरूपधारी दोष है। यहाँ आपको लक्ष्मी रहित और तुम्हारे वंश को नाश करने के लिए ही आया है। अतः आप मंगल रूप दुर्योधन को शीघ्र ही आप छोड़ दीजिए। विदुर जी ऐसा कहा ही रहे थे कि वहां कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुंचा। उसने सब बातें सुन ली। मारे क्रोध उसके ओठ कांपने लगे। उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, रे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तो कितना नीच है, जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है, उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया चाहता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकाल कर नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन का ऐसा कहना था कि कानों में बाण के समान चुभने वाले
उसके वचनों को सुनकर तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ऐसा समझकर विदुर जी ने सशस्त्र निशस्त्र हो वहां से उठकर बाहर चले गए। फिर उन्होंने सीधे वन का मार्ग लिया, तीर्थों का भ्रमण करने लगे। जहां जहां विष्णु जी का क्षेत्र था, विदुर जी ने वहां वहां जाकर दान पुण्य और दर्शन स्पर्शन किए। कितने ही वनों पर्वतों कुंजों नदियों को पार कर पृथ्वी के सब सुंदर तड़ागों तीर्थ स्नानों में वे विचरते रहे। उनका पुण्य उनकी एकांत पवित्र जीविका कहीं नहीं जाती। पृथ्वी में घूमते हुए उन्होंने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया तथा चिर बलकल धारण किए। सबसे अलक्षित भूमि में शयन करने वाले विदुर जी ने विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के व्रतों को धारण किया। तब इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में भ्रमण कर वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। इधर श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिला। तब ईर्ष्या की आंच से कौरवों का विनाश हो गया। इसे सुनकर विदुर जी प्रभास क्षेत्र से उठकर पश्चिम वाहिनी उस सरस्वती नदी की ओर चले गए, जिसके किनारे मार्ग भार्गव शुक्राचार्य मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गौ स्वामी कार्तिकेय और श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। वहां जाकर विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां जितने ऋषि मुनि मिले, विदुर जी ने भली भांति उनकी सेवा की। पश्चात सौराष्ट्र सौवारी मत्स्य कुरु और जांगल आदि ऐश्वर्य संपन्न देशों में भ्रमण करते हुए जमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी भगवत उद्धव से मिले। उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त शांत स्वभाव बृहस्पति के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया। पुनः श्री कृष्ण जी से पालित अपने संबंधी यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी कहिए, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को सुखी बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा सूरसेन के घर में कुशल तो है ना? कौरवों के परम मित्र हमारे पूज्य वसुदेव जी सुख है से है। वसुदेव जी बड़े ही उदार और अपनी कन्याओं की पतियों को अपार धन देने वाले तथा परम संजन हैं। यदि वंशियों के सेनापति प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो है न? मुझे उन कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी की वीरता का पूर्ण स्मरण है, जिन्हें ब्राह्मणों की आराधना एवं श्री कृष्ण के सकाश से श्री रुक्मिणी जी ने प्राप्त किया है। फिर उन राजा उग्रसेन का क्या समाचार है, जो सातों वृष्टि भोजन और दशाओं के स्वामी हैं। वे राजा उग्रसेन प्रशस्त है ना, जिन्हें अपने लिए राज्य की कामना छोड़कर श्री कृष्ण जी ने
राजा बनाया है। फिर श्री कृष्ण जी के पुत्र उन वीर सांब जी का क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जामवती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। कहिए, वे श्री कृष्ण जी के ही समान सुख से तो है ना। ये वही सांब हैं जिन्हें पूर्व जन्म में श्री पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय के नाम से उत्पन्न किया था। फिर उन वीर सात्य की क्या कुशल कहिए, जिन्होंने महावीर अर्जुन से धनुष विद्या को सीखा है। क्या वे श्री कृष्ण जी के अन्य सेवक सात्यकी, जिन्हों उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है, कुशल से तो है ना। आह, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह पद वीर सात्यायिकी को मिला है। फिर श्री कृष्ण जी के अन्य भक्त निष्पाप छाप कल्प के पुत्र विद्वान अक्रूर जी का क्या समाचार है, जो प्रेम के लिए अधीर होकर श्री कृष्ण जी के चरणों से चिन्हिन मार्ग की धूलि में लेटते जाते थे। वे माता देवकी जी तो कुशल से है ना, जिनके पुत्र विष्णु जी हुए हैं। अहो, वे अदिति के समान पुण्यशीला माता देवकी धन्य है, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है, जैसे वेद त्रियज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले भगवान अनिराधु जी क्या सुख से तो है ना, जो अंतकरण के चौथे देव और समस्त शास्त्रों के कारण भूत हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की अन्य भक्ति वाले हार्दिक आदि अनुचरों और महारानी सत्यभामा के पुत्र चारु तेष्ण तथा गद आदि का क्या समाचार है। वे सब लोग कुशल से तो है ना। इन सब की कृपा एवं इनके बाहुबल को पाकर ही आज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग में नियत हो दुर्योधनादिक धृतराष्ट्र के अतात्विक पुत्रों का वध करके धर्मत प्रजा का पालन कर रहे हैं। यदि आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण जी की महती कृपा न होती तो वे कैसे अपना राज्य पाते। यह युद्धकुल का ही प्रताप है, जिसकी कृपा से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। यदि श्री कृष्ण जी की कृपा न होती तो ये अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव क्या करते। माता की सारी प्रसन्नता आज श्री कृष्ण जी पर ही न्योछावर है, परंतु उद्धव जी में उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ, जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से वैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से उनकी प्रभुता का दिग्ध दर्शन करते हुए आश्चर्य रहित हो तीर्थ में गुप्त भाव से विचर रहा हूँ। अहो, निश्चय ही यह पृथ्वी राजाओं के कुमार्ग रूपी पाप से बहुत ही दब गई थी,
किंतु जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अगणित सेनाओं के सामंजस्य से उन सब का विनाश कराया। इसका क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान खलों का संहारक, अकर्ता तथा गुणों से परे है। फिर उसका जन्म लेना, कर्म करना यह कहाँ तक उचित है? उसे आप मुझे बतलाइए हे बंधो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अपनी आज्ञा में स्थित देख लोक कल्याण के लिए यदुवंशियों में उत्पन्न श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र कहिए जो संसार को अवगमन से मुक्त करने वाला है। जय श्री राधे राधे राधे। हेलो दोस्तों, अगर हमारी ये मोटिवेशनल चैनल आप लोगों की अगर सुनने में अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन दबा के जरूर पुण्य कीजिएगा दोस्तों हम पे। जय श्री राधे।